कोलकाता में नेवी वीक सेलिब्रेशंस 2025 के दौरान एक खास और गर्व से भरा हुआ दृश्य देखने को मिला है। पूर्वी बेड़े की दो अत्याधुनिक मिसाइल कॉर्वेट्स आईएनएस खंजर और आईएनएस कोरा ने आज कोलकाता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। भारत की सामुद्रिक शक्ति के प्रतीक ये दोनों युद्धपोत इस समय मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स के तहत बंगाल की खाड़ी में तैनात हैं और आज यह पोर्ट कॉल नागरिकों से जुड़ने, समुद्री सुरक्षा में नौसेना की भूमिका को लोगों तक पहुंचाने और देश की समुद्री सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का अवसर है। सबसे पहले बात करते हैं आईएनएस खंजर की। जीआरएसी द्वारा निर्मित P-25 क्लास की चौथी गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस खंजर 22 अक्टूबर 1991 को कमीशन्ड हुई थी। अपनी गति और फुर्ती के लिए इसे ग्रे फरारी कहा जाता है। इसका आदर्श वाक्य है, बेटर देन द बेस्ट, यानी हर मिशन में, हर स्थिति में श्रेष्ठता से भी बेहतर प्रदर्शन। यह युद्धपोत कुमाऊं और नागा रेजिमेंट से जुड़ा हुआ है, जो इसे एक विशेष सैन्य पहचान देता है। गति, मारक क्षमता और अत्याधुनिक सेंसर आईएनएस खंजर भारत की समुद्री सुरक्षा में एक अडिग स्तंभ के रूप में खड़ा है। अब बात करते हैं आईएनएस कोरा की। कोरा P-25 क्लास की लीड शिप है और इसे भी जीआरएसी ने बनाया है, जो भारत की आत्मनिर्भरता का एक और शक्तिशाली उदाहरण है। 10 अगस्त 1998 को कमीशन हुई आईएनएस कोरा का नाम उस प्रसिद्ध गोरखा तलवार कोरा पर रखा गया है, जो साहस और अदम्य शक्ति का प्रतीक है। आईएनएस कोरा में सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, अत्याधुनिक सेंसर और अपग्रेडेड सिस्टम लगे हैं, जो भविष्य की समुद्री चुनौती के लिए इसे पूरी तरह तैयार बनाते हैं। भारतीय नौसेना की फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प इन दोनों जहाजों में साफ दिखाई देते हैं। Sir, tell us about some specifications and the specialty of these two corvettes. At the outset, good morning to my friends from the media and good morning to the people of Kolkata. As you are aware, two Indian Navy ships, INS Khanjar and INS Kora, has reached Kolkata yesterday as part of activities of Navy Day 2025. Now, both the ships are guided missile corvettes of the Indian Navy, belonging to the Eastern Naval Command and the Eastern Fleet. These ships, like I said, are guided missile corvettes. They are equipped with combat capabilities such as surface-to-surface missiles, and they are equipped with state-of-the-art modern weapons and sensors. And depending on the roles they deployed for, we can undertake offensive missions that includes combat and also other missions like anti-piracy, humanitarian assistance and disaster relief, including search and rescue. Yes, very much. To start with, both the ships are made in Kolkata, built in Kolkata's very own shipyard, GRSC. Now coming to the exercises, the ships have been actively participating in various multilateral and bilateral exercises that includes our Indian Navy's very own International Fleet Review and Milan. And you'd be aware that the Navy would be hosting International Fleet Review 2026 and Milan 2026 at Visakhapatnam in February next year. Sir, how much old? What's the age of these corvettes? To be honest, the ship was commissioned in 1991. So the ship is presently 34 years young. I would say old because the ship is known by the spirit and the man on board the ship. So I would reiterate that the ship is 34 years young. नेवी वीक के दौरान इन जहाजों का कोलकाता आना सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह उस भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है जो भारतीय नौसेना नागरिकों के साथ बनाना चाहती है। स्कूल्स, कॉलेजेस और नागरिक समूहों के प्रतिनिधियों को जहाजों पर ले जाया गया है ताकि वे करीब से इसे देख सके कि कैसे भारत की नौसेना 24/7 समुद्र की रक्षा करती है। आईएनएस खंजर और आईएनएस कोरा, दो नाम दो इतिहास पर मिशन एक। भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा, दुश्मनों को रोकने की क्षमता और देश की समुद्री शक्ति को दुनिया के सामने मजबूती से प्रदर्शित करना है।